हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 46 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 8 विच इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल लॉ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोजेक्ट बेस्ड टूल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। कौन सा जो है इनमें से प्रोजेक्ट बेस्ड टूल है जो हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, इको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, इको डिज़ाइनिंग होती है तो डिज़ाइन ऑफ इन्वायरमेंट रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि लाइफ साइकिल असेसमेंट के कौन सा जो टूल है ISO 1414 सीरीज का जो कौन सा टूल है हम वो रिकॉग्नाइज करते हैं। साथ ही साथ हम क्या चेक करते हैं, उसका रिस्क असेसमेंट जो है आपका किस तरीके का रहेगा, हज़ार्ड प्रिडिक्शन जो है वो किस तरीके की रहेंगी। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ इन्वायरमेंट कर रहे हैं, LCA कर रहे हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट कर रहे हैं और रिस्क असेसमेंट जो है हम उसकी चेक कर रहे हैं। क्लीनर प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी असेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्लीनर प्रोडक्शन जो है वो आपका स्ट्रेटेजी और अप्रोच में आता है। किस में आता है, स्ट्रेटेजी और अप्रोच। ठीक है, इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ टूल इन अ सम क्लासिफिकेशन। तो कहीं कुछ जगह पर जो क्लासिफिकेशन दे रखे है तो ये वहाँ पर उसको टूल जो है वो नहीं माना गया है। दिस इज़ ऑल्सो द स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच कि हमें क्या करना है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच। यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन और टूल की बात की है तो दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ इन्वायरमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट। टेक्नोलॉजी असेसमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन। तो यहाँ इसमें दैट इज़ टेक्नोलॉजी असेसमेंट क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिसी। तो किस तरीके की पॉलिसी जो है हम अप्लाई कर रहे हैं और उस हमारी टेक्नोलॉजी को जो है वो असेस कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी QRS इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपको क्या पूछ रखा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है आपका 2005 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC रायो डिक्लेरेशन 1992 में जब हुआ था तो 3 कन्वेंशन जो है उनको रखा गया था। तो उसमें आपका आया था, सबसे पहले बात की गई थी क्लाइमेट चेंज की, ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को रोकने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसी का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो 1997 में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर आए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए इसको लाया गया था 1987 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच इज़ रिलेटेड टू 1987। नेशन एंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका 2008 में जो है वो लेकर आया गया था। क्लियर है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन 2005, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज इन 2008। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो कब आया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002 में आया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 में आया था। जितने भी रूल्स जो बनाए गए हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए हैं। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1928 में आया था। उसको रिवाइज कब किया गया था, 1982 में जो है इसको रिवाइज किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये कब आया था, 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। आर्टिकल 252 के तहत जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट जो है उसमें क्या क्या करते हैं हम, कि ये चेक करते हैं रॉ मटेरियल क्या होगा, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट रीमैन्युफैक्चर होगा कि नहीं होगा, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल। तो मटेरियल का एक्सट्रैक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको रीमैन्युफैक्चर किया, और पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया, और प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, डिस्पोजल कर दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम अभी लास्ट लेक्चर में जो है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लियर है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।